शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को इतनी करोड़ों आत्माओं से चुन करके अपना बनाए। हम सभी का परम सौभाग्य है जो बाबा ने हमें अपना बना करके आगे बढ़ाने के लिए सेवा का खिलौना भी साथ में दे दिया। उसके साथ साथ बाबा ने सदैव हम बच्चों को इस बात की याद दिलाई कि तुम जो श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे हैं, तुम्हारे तकदीर का क्या कहना। इसीलिए हम हमेशा ये गुण गाते रहते हैं। एक तो भाग्य विधाता का वाह करते हैं, दूसरा इस वर्ल्ड ड्रामा का भी वाह करते हैं और अपनी तकदीर की भी वाह करते हैं। वाह मेरी तकदीर वाह। क्योंकि पहले तो सारा समय हाय तकदीर हाय करते थे। बाबा मिलने के पहले कोई भी बात होती थी तो कहते थे मेरी तकदीर फूट गई, मेरी तकदीर खराब। अभी समझते हैं कि हमारी जैसी तकदीर इस दुनिया में क्या पर सारे कल्प में किसी की नहीं हो सकती है। आज भी सवेरे जब बाप दादा की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, तुमको सदैव ये नशा रहता है कि हम देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुम्हें भगवान ने अपना बनाया। तुम डायरेक्ट ईश्वरीय औलाद हो और बाप ने अपना बनाया और ब्रह्मा बाप ने हमारी तकदीर लिखी। आप लोगों ने जिन्होंने चित्र देखा होगा, आपको ख्याल में होगा कि ब्रह्मा को हमेशा तकदीर लिखने वाला बताते हैं। ब्रह्मा के हाथ में छोटा सा एक बच्चा बताते हैं लेटा हुआ, और उसके मस्तक के ऊपर ब्रह्मा कलम के द्वारा तकदीर लिखने का काम करता है। सबकी तकदीर लिखना कितना बड़ा कार्य है। अभी भाग्य विधाता तो शिव बाबा है, भाग्य का उदय तो शिव बाबा ने किया है, परंतु ब्रह्मा ने हमारी तकदीर कैसी लिखी जिसके कारण उसको भी भाग्य विधाता कहा जाता है। क्योंकि शिव बाप ने जो भी डायरेक्शन दिए वो तो निराकार, परंतु जिस तन का उसने आधार लिया, जिस ब्रह्मा बाप को निमित्त रखा, उस ब्रह्मा बाप ने शिव बाप के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में साकार में करके हम सभी को बताया। आज हम सभी के आगे कितना बड़ा उदाहरण है। बाबा की मुरली में कल भी था, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कदम पर कदम रखते चलो ब्रह्मा के, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। गलियों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में सब कर्म करके सिखाए। मनसा कैसी चलानी वो भी सिखाया, वाणी कैसी बोलनी ये भी सिखाया, कर्म कैसे करने ये भी प्रैक्टिकल में करके बताया, और संबंध संपर्क में आते हुए
कैसा एक दो के साथ व्यवहार करना है, इसके भी सब गाइडेंस नहीं दिए सिर्फ, परंतु करके बताए। तो हम कितने भाग्यवान हैं जो एक बाप नहीं मिला, परंतु हमको बड़े से बड़े दो बाप मिले। हमेशा बाबा कहते थे साकार में, बच्चे जब ट्रेन को ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो एक इंजन काम नहीं करता है, उसको दो दो इंजन लगाने पड़ते हैं। तो ये तुम्हारी जो ऊंची चढ़ाई है, ऊंचा लक्ष्य है, इसको पहुंचने के लिए तुम्हें बाप और दादा ये दो इंजन लगे हुए हैं। तो सचमुच हम देखते हैं ये इंजन कैसा खींच करके हमको ऊपर लेके जा रहे हैं और हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा रहे हैं। शिव बाबा निराकार है, तो निराकारी स्थिति के लिए शिव बाबा को फॉलो करो, और साकार ब्रह्मा बाप है, साकार में आके ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं करना। बाबा हमेशा कहते हैं तुम बच्चों को बाप की कार्बन कॉपी बनना है। कार्बन कॉपी बनने में कभी तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ लकीरें खींचनी होती। परंतु अभी तो बाबा कहते हैं जमाना बदली हो गया है, कार्बन कॉपी भी नहीं पर फुट स्टेप तुम्हारे को कॉपी बननी। बाबा के फुट के ऊपर फुट रखते चलो, पैर कदम के ऊपर कदम रखते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो सचमुच अगर हम अपना सारा ब्रह्मांड जीवन देखते हैं, कभी भी कोई भी डिफिकल्टी आती है तो ब्रह्मा बाप को सामने लाते हैं, और ब्रह्मा बाप को सामने लाते ही उसका जवाब मिल जाता है, उसका हल मिल जाता है कि अगर इस जगह पर ब्रह्मा बाप होवे तो क्या करे। तुरंत उसका जवाब हमें मिलता। इसीलिए सदैव फॉलो फादर करते हुए, सी फादर करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना। मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, उतना उतना हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हम देखते हैं ब्रह्मा बाप ने कैसे हर एक परिस्थिति का डट के सामना किया। बाबा की स्थिति कैसे एक रस अडोल, कितनी मजबूत रही। कोई भी परिस्थितियाँ आई, परंतु बाबा कभी डगमगाया नहीं, ना खुद डगमगाया, ना किसी को डगमगाने दिया। सदैव आगे बढ़ता गया और सबको बढ़ाता गया। बाबा का उमंग उत्साह जो पहले दिन था, लास्ट तक बाबा का वही उमंग उत्साह रहा, वही सर्व के प्रीत स्नेह रहा, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार। ब्रह्मा बाप ने वो करके बताया। जिन्होंने निंदा की उनको भी मित्र बनाया, जिन्होंने महिमा की उनको भी मित्र बनाया। तो इसीलिए हम लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए श्रीमत पर चलने की आवश्यकता। बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सबके लिए जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर चलना अर्थात श्रेष्ठ तकदीर बनाना। हर एक के लिए बाबा ने अलग अलग श्रीमत दी है। मनसा के लिए बाबा ने हम बच्चों को मन मना भव का महामंत्र दिया कि अपना मन सदैव बाबा के साथ लगाते रहो, बुद्धि सदैव बाबा के साथ लगा करके रखो, कर्म योगी बन करके चलो। कर्म भी करो और योग भी करो,
आज भी बाबा कछुए का जैसा मिसाल दे रहे थे, जब बुद्धि का काम है उधर तुमने बुद्धि लगाई, परंतु वो काम पूरा होवे तो फट से अपनी बुद्धि ऊपर ले जा। ऊपर उसकी बुद्धि जा सकती है जो हल्का होगा। हल्की चीज कभी नीचे नहीं रहती है, वो उड़ती है। तो वैसे भी कहा जाता, देखो बाबा कहता है बच्चे चढ़ती कला तुम्हारे भाणे सर्व का भला। परंतु अभी समय को देखते हुए बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे चढ़ती कला जो है, चढ़ने में भी तुमको देरी लगेगी। अभी चढ़ती कला नहीं परंतु उड़ती कला। तुमको ज्ञान और योग के पंख मिले हैं, उमंग और उत्साह के पंख मिले हैं। वैसे पंछियों को 2 पंख होते हैं, पर हम जो बाबा के पंछी हैं हमको 4 पंख हैं। ज्ञान और योग, उमंग और उत्साह, इन पंखों के द्वारा हम अपनी ऊंची झाड़ी के ऊपर अपने लक्ष्य तक पहुंचते। तो सदैव उड़ेगा वो जो हल्का होगा। भारी चीज कभी भी ऊपर नहीं उड़ती है। बाबा घड़ी घड़ी रोज रोज एक ही बात हमको समझाते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आज भी बाबा ने कितना पक्का कराया, आत्मिक स्थिति में रहो, अभ्यास करो और सामने वाले को आत्मा देख के उससे बात करो। ये जो आत्मिक स्थिति है ये उड़ती कला का साधन। आत्मा को उड़ना है, इसीलिए आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। और हल्का होने के लिए तुम्हारा जो भी बोझ है वो सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। चाहे तुम प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे तुम सेवा स्थान पर रहते हैं, परंतु अगर सदैव तुमको हल्का रहना है तो बाबा के आगे सरेंडर हो जाओ। क्योंकि प्रवृत्ति वालों को भी बाबा ने ये पक्का कराया हुआ है, आप जिस प्रवृत्ति में रहते हो वो प्रवृत्ति आपकी नहीं है, परंतु बाबा ने आपको सेवा के लिए वो स्थान दिया हुआ। चैरिटी बिगिंस एट होम करने के लिए आपको स्थान दिया हुआ है। आपको उन सभी का उद्धार करना है। वो बाबा का घर है, हमारा घर नहीं। कहने में तो कहते हैं ये शिव बाबा का घर है, पर सचमुच हम अपने को चेक करें कि हम क्या समझ के चलते हैं। अगर हमने सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया तो एकदम हल्के हो जाते हैं। मैंपन मिट जाता है। मैं और मेरा यही दुख देता है। बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया, जब मैं आवे तो कहो मैं आत्मा हूँ, जब मेरा आवे तो कहो मेरा बाबा है। अगर ये 2 बातें हमने 2 शब्द पक्के कर लिया तो कभी भी बोझ नहीं पड़ता। मम्मा को भी हम लोगों ने देखा, मम्मा को सदैव याद रहता था हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। वो हुक्म चला रहा है और हम जो भी कठपुतलियाँ हैं उसके आधार पर नाच रही है, कार्य कर रही है। कराने वाला वो है, करन करावन हर स्वामी है। वो कराता है, हमको सिर्फ निमित्त रखता है। तो जब मेरापन नहीं होता है, मेरापन खत्म हो जाता है, तो हमारी उड़ती कला चालू हो जाती। अगर मैं और मेरापन है तो उड़ नहीं सकते। तो बाबा ने हमें ये पक्का कराया कि सदैव आत्मिक स्थिति में रह करके बाबा की याद में रहो। अपने नए दुनिया के नज़ारे देखते रहो। अपने वतन में चले जाओ, अपने निज घर धाम में चले जाओ। ये हमेशा यात्रा करते रहो और आत्मा को पवित्र बनाते रहो। तो हमें ये चेक करना है कि सचमुच मनमना भव की स्थिति में हम कितना रहते हैं। क्योंकि हम सब तो यही गायन करते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। सचमुच मेरा कोई है?
या सिर्फ बाबा ही है? बाबा ही मेरा संसार है, तो मेरे को बाबा और बाबा की सेवा के बगैर और कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा होता है। तो बाबा सदैव हमें याद रहता है कर्म करते हुए। हमको अभी भी मेहनत लगती है बाबा को याद करने की, या स्वतः ही बाबा की याद बनी रहती? अगर स्वतः ही बाबा की याद बनी रहेगी तो बहुत सहज रीति से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और बाबा ने कितना सरल उपाय बताया है। आपको जो भी संबंध प्रिय लगता है वो संबंध आप बाबा से जोड़ सकते। भक्ति मार्ग में तो हम गाते थे, तो मैं माता पिता बंधु सखा सब कुछ तू है, पर अनुभव नहीं था। अभी हमने ये अनुभव किया कि बाबा ऐसे रिश्तों की सैकरीन है, आप सब रिश्ते उससे जोड़ लो। जब सब रिश्ते बाबा के साथ जुट जाते हैं, हमारी बुद्धि उसमें लग जाती है, तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते, क्योंकि वो सुख का सागर है। तो सुख के सागर से सुख लेने के लिए एकदम हल्का बनना पड़े और शरीरी बनना पड़े, तभी हम उससे सुख खींच सकते हैं, शक्तियाँ खींच सकते हैं। तो मन मना भव का महामंत्र जपने का नहीं, परंतु प्रैक्टिकल में उस स्वरूप में स्थित होने की बात। और बाबा हम बच्चों से अभी यही चाहते हैं कि तुम बच्चे दुनिया के आगे प्रत्यक्ष हुए हैं और हो जाएंगे। अभी आज कोई भी तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनता है, आपको बोलना नहीं पड़ता है कि हम ओम शांति वाले हैं या ब्रह्मा कुमारी हैं, उनको खुद को ही मालूम पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसा तुम लोगों को अनेक साधनों के द्वारा भी सबके सामने आ गए, हम सारा विश्व हमें देख रहा है कि ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं, परंतु बाबा हम बच्चों से अभी ये चाहते हैं कि आप ऐसी तपस्वी मूर्त बनो जो आपको देखने के बाद उनको ये अनुभव होना चाहिए कि ये तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी। ये तभी हो सकता है जब हमारी मनमना भव की स्थिति रहती है, बाबा की याद बनी रहती है, तो ज़रूर ये अनुभव हमें भी होता है और सामने वालों को भी होता है। तो मनसा को पावरफुल बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अंत के समय जो हमारा सेवा का पार्ट है वो मनसा के द्वारा ही होने वाला है। सारे साधन फेल हो जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को बताया साइंस के साधन, चाहे तुम्हारा वायरलेस है वो भी फेल हो जाएगा, पर तुम्हारी जो वॉइसलेस स्थिति है वो ही काम आने वाली। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर बाबा की याद रहे, इस बात का हमें अंडरलाइन करना है। क्योंकि हम देखते थे साकार बाबा को, शिव बाबा कितना याद रहता। बाबा ऐसे ही कहते थे मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, हम बच्चों को हल्का करने के लिए कहते, परंतु हर पल हर क्षण बाबा को, बाबा साथ में ही दोनों रहते थे, तो बाबा याद रहता। कोई भी बात होती थी, बाबा कहता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी, समझो कुछ प्रॉब्लम आवे या कुछ भी आवे, बाबा खास संदेशी को भेजता था ध्यान में, ट्रांस में। बाबा कहता था जाओ बाबा से पूछ के आओ क्या करना है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता था, जब शिव बाबा इसके साथ में है तो पूछने की क्या जरूरत। परंतु बाबा इतनी मर्यादा रखता था, इतना बाबा के साथ जिगरी स्नेह था। बाबा कहता था भले स्तन में बाबा आता है, परंतु जाओ पूछो, जो बाबा डायरेक्शन देगा वैसा ही मैं करूं। और हम लोगों ने शुरू से देखा, जो शिव बाबा ने उसको डायरेक्शन दिया उसको करने में उसने कभी भी विलंब नहीं की, इसीलिए तो अव्वल नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया। तो हमारे को भी ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी तस्वीर को बाप जैसी बनानी पड़ेगी,
अपने भाग्य को ऊंचा बनाने के लिए हमें सदैव फॉलो फादर करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बाबा ने लकीर खींची वाणी की। मनसा हमारी सदैव मनमना भव की स्थिति में रहे, और वाणी जो है, वाणी की मर्यादा बाबा ने क्या बताई कि सदैव इस वाणी के द्वारा तुम्हारा ज्ञान का ही वर्णन हो, ज्ञान की महिमा होवे, ज्ञान सागर की महिमा होवे। इसीलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। रोज महामंत्र बोलते हम क्लास के बाद, तो सचमुच अपने को चेक करने की ज़रूरत है कि हम जो महामंत्र रोज बोलते हैं वो प्रैक्टिकल में लाते हैं। कम बोलो परंतु कैसा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो कैसा बोलो, सत्य बोलो। कम बोलो कैसा बोलो, सोच के बोलो। तो जब इतना हमारा वाणी के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है तो ये हमारी वाणी सुखदायी वाणी बन जाती। हमारे वाणी के द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, सदैव सुख मिले, इसीलिए सदैव ज्ञान का वर्णन करते रहो और बाबा का गीत गाते रहो, बाबा का परिचय इसके द्वारा देते रहो। अगर ये हमारी बुद्धि में रहता, ये हमारी मर्यादा है। और इस वाणी के द्वारा औरों को भी रास्ता बताने का काम करते रहो। सही रास्ता, अपने घर जाने का रास्ता, नई दुनिया में आने का रास्ता बताओ। वाणी की मर्यादा। बड़ों को हो, ये भी बाबा ने कर्म में हमको खास सिखाया, बड़ों को आप रिस्पेक्ट दो। तुम्हारे साथ वाले हैं उनका रिगार्ड रखो, और जो छोटे हैं उनको प्यार दो। अगर ये तुम महामंत्र पक्का कर लेगे तो सबके प्रिय बन जाएंगे, सबके प्रिय बनेंगे तो बाप के भी प्रिय बन जाएगा। तो तुम्हारी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता जाएगा। क्योंकि ये जो मुख है, मुख से हम बोलते हैं, जब फालतू बात करते हैं तो उससे हमारी शक्ति नष्ट होती। अगर हमारे मुख से हमेशा ज्ञान निकलता है, यथार्थ बोल निकलते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति भरती है। तो इसीलिए हम देखते हैं हमेशा जो महान आत्माएं होती है उनको हमेशा कहा जाता है आप 2 वचन बोलो, आप आशीर्वाद दो, आप दुआ दो। तो आप महान ते महान बाबा के बच्चे हैं, आप भी महान हैं, इसीलिए आपके मुख से हमेशा औरों को दुआ देने का काम करो, औरों को सुख देने का काम करो। एक बारी बाबा ने वाणी के ऊपर कंटिन्यू अव्यक्त बाप दादा ने मुरलियाँ चलाई थी। बाबा ने कहा अगर कोई किसी को टांट मारता है तो ये जैसा कि पीछे से पत्थर मारता। इसीलिए कभी भी किसी को आदत होती है, सीधी बात नहीं करेगा, सामने वाले को टांट मारेगा, परंतु तुम समझते इसका क्या नतीजा क्या होता। वो तो पत्थर लगेगा तो जख्म ठीक हो जाएगा, परंतु ये किसी के दिल पर पत्थर लगता है तो जख्म ठीक नहीं होता है, तो कितना पाप पड़ता है। इसीलिए मुखड़ा देख ले प्राणी कि मेरा कितना पाप दग्ध हुआ है और कितना पुण्य का खाता मैं जमा कर रही हूँ। तस्वीर बनानी है तो मेरे को पुण्य का खाता जमा करना पड़ेगा। तो वाणी की भी बाबा ने मर्यादा बताई है। सदैव क्या करो, 1-2 को सुख दो, सुख दो, सुख लो। सुख देने का तो ध्यान रखते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कोई बोल नहीं निकले जो सामने वाला दुखी हो जावे, परंतु कभी कभी दुख लेने में बहुत फराग दिल होते। जरा से किसी ने बात उल्टी सुलटी बोली तो स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करके दुखी होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें दुख स्वीकार ही नहीं करना है। आज देखो इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, अगर सामने वाले को रुचि नहीं है तो आप उसको दे नहीं सकते हैं। तो जब सामने वाले को इतना ऊंचा ज्ञान नहीं दे सकते हैं तो उसने अगर उल्टा सुल्टा बोला तो खराब बोला हुआ तुम कैसे स्वीकार कर सकते। वो बोलेगा ही नहीं तुम्हारे सामने ऐसा, अगर तुम ऊंची स्थिति में रहेगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना पड़ेगा। बाबा हमेशा कहते हैं
अंतर्मुख बनो। अंतर्मुख माना ये जो हमारा मुख है, इसमें जो कर्म इंद्रियां हैं, इसके ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये तुम्हारी कर्म इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, क्योंकि सारी आप देखेंगे जो मुख्य कर्म इंद्रियां हैं शरीर की वो यहाँ ही हैं। बोलना भी मुख से है, आँखों से देखना है, कान से सुनना है, और आत्मा यहाँ ही रहती है, भ्रुकुटी के बीच में रहती। और बाबा ने कहा देखना है तो भ्रुकुटी में ही देखना है और कहाँ नहीं देखना। तो हमारा इन कर्म इंद्रियों के ऊपर है कंट्रोल। कभी कभी कहते हैं मेरे को बोलना नहीं था पर मेरे मुख से निकल गया। अरे मेरा मुख तो कैसा क्या निकल गया, तो मेरा कंट्रोल नहीं हुआ ना मुख के ऊपर। तो जिस प्रकार देवताओं के बोल कैसे होते, तो जब हमें देवता बनना है तो हमारे बोल भी ऐसे मीठे होवे, सुखदायी हो। डबल काम करता है ये मुख जो है, डबल काम करता है, खाने का भी काम करता है और बोलने का भी काम करता है। और कर्म इंद्रिय सिंगल काम करती है। आँखों से आप सिर्फ देख सकते हैं, कान से सिर्फ सुन सकते हैं, मुख से खा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो मुख के ऊपर कंट्रोल माना दोनों बातों का कंट्रोल हो, बोलने का भी कंट्रोल हो और खाने का भी कंट्रोल हो। बाबा ने हम बच्चों को सात्विक भोजन खाना सिखाया है, परंतु सात्विक भोजन भी कितना खाना है उसका थोड़ा लिमिट होनी चाहिए। इतना नहीं सात्विक भोजन खावे जो नींद आती रहे योग में बैठे, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है झुटके मारते हैं। तो इसीलिए नियम के साथ साथ हमको संयम का भी ध्यान रखना है, मर्यादा का भी ध्यान रखना। आँखों के द्वारा देखना है तो क्या देखना है, आँखों के द्वारा देखना है तो आत्मा को देखना है। आँखों के द्वारा देखना है तो गुणों को देखना, गुणग्राही दृष्टि बनानी है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी जो तस्वीर बनी हुई है वो कौन सी है, क्या गायन है उसका, सर्वगुण संपन्न। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए हमको सर्व के गुण देखने। कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आत्मिक दृष्टि से गुणग्राही दृष्टि आती है। और जब ये एक दो के लिए गुण देखते हैं, एक दो के गुण देखते हैं तो खुशी होती है, प्यार आता है। किसी के भी अवगुण कभी चित्त पर नहीं धरना, किसी के भी अवगुण कभी देखना नहीं। अगर देखेंगे तो वो अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाए। हर एक आत्मा में कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, परंतु हमें गुणग्राही दृष्टि रखनी। और हमेशा ये कहा जाता है जो सर्व के गुणों को देखता है वो सदैव खुश रहता है, क्योंकि अच्छाई को देखता है ना, तो उसको खुशी होती है। इसीलिए अगर तुमको हर्षित मुख रहना है तो हंसमुखी बनने की आवश्यकता है। जैसा हंस होता है, हंस नीर और क्षीर को अलग कर देता है, पत्थर को और मोती को अलग कर देता है, वैसा हंसमुखी जो होगा वो क्या करेगा, गुण और अवगुण को अलग कर देगा। अवगुण को नहीं देखेगा, उसमें से गुण देख के ग्रहण कर लेगा। उसके बाद ये कान है, ये कानों का भी बहुत बड़ा पार्ट है। देखो बाबा ने हम बच्चों को जो महावाक्य, जो स्लोगन दिया हुआ है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, उसका बीज सोचना है। अभी सबसे पहले बाबा बोलता है बुरा मत सुनो, तो ये कानों का पहला नंबर आया। क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसा हमारी दृष्टि बन जाती है। हम जैसा सुनते हैं वैसा मुख से बोल निकल आते हैं। हम जैसा सुनते हैं ऐसा सोचना चालू हो जाता है। इसीलिए पहले इन कानों के ऊपर कंट्रोल करो। वैसे भी आप देखेंगे तो जब भी कोई भी घमसान होता है बाजार में या किसी भी जगह पर कोई घमसान होगा तो दुकानदार क्या करते हैं, आप अगर बाजार में जाके देखेंगे ना तो दुकानदार क्या करते हैं, फटाफट दुकान की दरवाजे बंद करते। क्योंकि अगर दरवाजे खुले हो गए तो बहुत लूटपाट होगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, तो पहले तो दुकानें बंद हो जाती। तो बाबा कहता है ये दुकान है, दो कान, इस दुकान को बंद करो। दुकान को क्यों बंद करो, इस दुकान को दरवाजा नहीं है।
मुंह को दरवाजा है, मेरे को नहीं बोलना होगा तो दरवाज़ा बंद, मेरे को नहीं देखना होगा तो दरवाज़ा बंद, और नहीं सुनना होगा तो दरवाज़ा कहाँ है? ये मेरे को अंदर से दरवाज़ा लगाना पड़ता है इसमें। इसीलिए ये दुकान जो है, इनको फालतू बातें सुनने से बंद कर डालो। आप देखो, स्कूल में बच्चे जब गलती करते हैं तो टीचर जब सजा देता है तो क्या पकड़ाता है? नाक और कोई जगह नहीं पकड़ाता है, कान ही पकड़ाता है। और जब ज़्यादा मस्ती करते हैं तो टीचर उनका क्या पकड़ता है? कान ही पकड़। तो कान इतनी इम्पोर्टेंस है। माया भी बड़ी चालाक है, वो जिसको अपना बनाती है ना, उसके भी कान पकड़ती है। क्योंकि अगर कान पकड़ लिया उसने, कान बंद कर दिया तो मुरली सुनना बंद, रुचि नहीं आती है। अरे क्या रोज रोज मुरली सुनना, बाबा तो वही वही सिखाता है, बाबा तो वही वही पढ़ाता है। अभी हमने तो पढ़ लिया है, पूरा हो गया, हमारी बुद्धि में तो सारा ज्ञान आ गया है, तो कान ही बंद कर देती। माया देखती है इसके कान बंद कर दो, आप ही पटक पटक के मरेगा, ये कहाँ जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने कान और नाक माया को नहीं देना। माया नाक भी बंद करती है, श्वास बंद कर डालती। तो इसीलिए अपने कानों को हमेशा संभालो। हमेशा कहा जाता है जो शेरनी का दूध है ना, वो सोने की बर्तन में रहता है। तो बाबा कहता है ये तुम्हारे कान सोने के होने चाहिए, इसमें सिर्फ ज्ञान सागर का ही ज्ञान जावे और कोई भी आवाज़ अंदर नहीं जावे। फालतू बात में कभी इंटरेस्ट नहीं लो। माना पर चिंतन बंद करो, पर दर्शन बंद करो, स्वचिंतन करो। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ऊंचा पद पाना है, तो स्व पर चिंतन और पर दर्शन बंद करेंगे तभी उस लक्ष्य तक पहुंच सके। अगर पर दर्शन पर चिंतन बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए तो बाबा ने हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। स्वदर्शन चक्रधारी माना क्या है? कोई गिनती थोड़ा ही करना है, सतयुग में इतने जन्म लेते, त्रेता में, वो तो केजी का लेसन है। स्वदर्शन चक्र माना आप देखो, खुद को चेक, स्व का दर्शन करो, खुद को चेक करो कि मेरे अंदर कितनी दिव्यता आई है, कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं। जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी आप अपने को चेक करते रहो तो आपके अंदर वो चेंजेस आएगी। अंतर्मुख होके चेक करो, आंतरिक स्थिति में रह के चेक करो, तो आपके अंदर वो परिवर्तन आता जाएगा। आप उड़ती कला की तरफ जाते रहे। तो बाबा ने ये हम बच्चों को सिखाई दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कर्म में, कर्म के लिए बाबा ने हमें कौन सी शिक्षा दिया जिससे हम ऊंचे बन जाते, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। उसके लिए बाबा ने हमें बताया है, बच्चे सबको सुख दो और सुख लो। क्यों? क्योंकि तुम सुखदाता के बच्चे हैं, तुम सुख देवी और सुख देव हो। किसी को भी दुख मत दो। ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो सामने वाला दुखी हो। तुम उसको दुख नहीं दे, सुख नहीं दे सकते हो तो दुख तो नहीं दो, कम से कम इतना तो करो। नहीं दे सकते तुम सुख, अच्छा कोई बात नहीं, पर दुख तो नहीं दो उसको, ऐसा कर्म तो नहीं करो। जैसा समझो कोई आगे बढ़ता है, कोई आगे बढ़ता है और हम उसको पीछे खींचती हैं, तो आप मेरे को बताओ, मेरे को कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? मेरे को उसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। जब भी वो आगे वाला एक कदम पीछे आएगा तो मेरे को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ ना। अगर हम किसी को आगे बढ़ाते हैं, मैं आगे खड़ी होकर उसको खींचती हूँ, वो 1 कदम आगे आएगा तो मैं 2 कदम आगे जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है पहले आप करो, हमेशा दूसरों को आगे रखो, तुम सदैव आगे रहेंगे, कभी पीछे नहीं जाएंगे। तो वो भी सुखी रहेगा, तुम भी सुखी रहेंगे।
तुम भी सुखी रहोगे ना, आगे बढ़ेगे तो सुखी होगे। बाबा ने कभी पहले मैं कहा कि सदैव मेरे बच्चे, बच्चों को कितना चढ़ाया बाबा ने। बाबा रोज देखो बच्चों को कितना पक्का कराता है। मुरली के महावाक्य सुनो, पहला पहला महावाक्य क्या है बाबा का? मीठे बच्चे, पहला यही महावाक्य है ना। बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे हैं? मालूम है नहीं मालूम? बाबा हमारा अपूर्ण रूप नहीं देखता है, बाबा हमारा संपूर्ण रूप देखता है। बाबा ये नहीं देख रहा है, बाबा हमारा संपूर्ण रूप देखता है। हम क्या है? तो हमें भी एक दो का संपूर्ण रूप देखना। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा, तुम्हारे सामने समझो कोई बहन आती है या भाई आता है, तुम खुश हो, अरे ये तो वही कल पहले वाली देवी है जिसकी मंदिर में पूजा हो रही है, ये मेरे सामने आके खड़ी है, उसके लिए तुमको प्रेम आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, ये तो वही देवता है, ऐसा समझेंगे। देखो तुम्हारी दृष्टि वैसी हो गई, तुमको कितनी खुशी हुई। तुम एक दो की कमियां नहीं देखो। बाबा रोज रोज हमारे को एक एक बात पक्की कराता है। कोई कोई कहता है बाबा रोज रोज वही, अरे रोज रोज नहीं कहेगा तो हम सुधरेंगे कैसा? रोज कहता है तो हमारी ये हालत है, रोज नहीं कहेगा तो क्या हालत होगी बताओ। आज देखो दीवार है, दीवार के अंदर खिल्ला ठोकना होता है, कितना ठोकते हो, ठा 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 ठा, हैमर लगते हैं ना उसके ऊपर, तभी वो अंदर जाता है। एक धक लगा के आप छोड़ दो, कैसा क्या जाएगा बताओ। हम तो दीवार से भी ज़्यादा मजबूत है। 63 जन्म हम दे अभिमान में रहे, कम बात है क्या है? तो इसीलिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज भी बोला बच्चे कितना समझाऊं, हाँ बहुत समझाया, बस हो गया। खुद ही कह रहा था बस हो गया। तो बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को इतनी मेहनत करता हमारे ऊपर, मनुष्य से देव बनाने के लिए मेहनत कर। तो हमें बाबा के जो महावाक्य है, और हम समय प्रति समय बाबा से प्रतिज्ञा करते। अव्यक्त बाबा आते थे तो हर टर्न में बाबा कोई ना कोई प्रतिज्ञा कराते कि बाबा तुम्हारे को क्रोध मुक्त बनाना चाहता है, 15 दिन कोई क्रोध नहीं करना, ऐसा करना नहीं चाहिए कभी, पर 15 दिन का चलो। दूसरी बारी बाबा आएगा तो तुम्हारा चार्ट पूछेगा तुम क्या करते। कभी मोह मुक्त बनाता था, कभी ऐसा हमारे को हमेशा कोई ना कोई होमवर्क दे के जाता था, और फिर 15 दिन के बाद आएगा तो पूछता ही नहीं था। फिर जिन्होंने किया हुआ होता था, कोई तो बहुत सिंसियरली करते काम बाबा ने दिया हुआ, और जिन्होंने नहीं किया हुआ होता था ना, वो बड़े खुश होते थे, देखा बाबा तो भूल गया। बाबा को याद थोड़ा ही रहता है, उनको बुढ़ा बाबा दिखाई पड़ता था, पर ज्ञान का सागर उसमें बैठा है, वो भूल जाते। तो बोलेंगे बाबा तो भूल गया। फिर बाबा भी बहुत उस्ताद है, सुनता रहा। फिर एक दिन बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने कहा देखो बाबा तुमको होमवर्क दे के जाता है कि मैं फलानी तारीख को आऊँगा, तुम्हारे से चार्ट पूछूंगा, और फिर बाबा नहीं पूछता है। बाबा भूलता नहीं है। बाबा क्यों नहीं पूछता है? बाबा पूछेगा तो तुम्हारा कांध नीचे हो जाएगा। बाबा अपने बच्चों का इंसल्ट करना नहीं चाहता। देखो क्या है, कौन है वो? उसको ये भी अच्छा नहीं लगता है मैं पूछूं और इन्होंने नहीं किया है तो कान नीचे हो जाएगा ना। तो इन बच्चों का मैं बैठ के इंसल्ट करूं? नहीं। बाबा इतना रिस्पेक्ट रखता है हमारा, तो हमें यही सीखना है ना उससे, कि हम भी एक दो का रिस्पेक्ट रखें, एक दो को आगे बढ़ावे। बाबा ने जैसा हम बच्चों को आगे बढ़ाया, वैसा हमारा काम है औरों को आगे बढ़ाते जाओ, औरों को सुख दो। बाबा कहता है कोई निगेटिव करते हैं ना, आप निगेटिव को पॉजिटिव कर डालो। कोई दुख देते हैं ना, आप उसका सुख में परिवर्तन कर डालो। क्या साइंस जो है वो वेस्ट को बेस्ट बना सकती है, तो क्या साइलेंस वाले नहीं कर सकते? तो बाबा के ये जो महावाक्य है ना, जो भी है, उन महावाक्यों को हमें घड़ी घड़ी रिवाइज करना चाहिए अंदर। जितना आप ज्ञान को रिवाइज करेंगे, उतना आपके अंदर रियलाइजेशन की शक्ति आएगी, महसूसता शक्ति आएगी,
और महसूसता शक्ति आने के बाद परिवर्तन शक्ति आएगी। जब तक मेरे को ये महसूस नहीं होता है कि मेरी क्या गलती है, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा मेरे। इसीलिए बाबा जो घड़ी घड़ी कहता है ना, विचार सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। नहीं, हमने बाबा से जो प्रतिज्ञाएं की हुई है, बाबा ने जब भी आता है तभी हाथ उठवाता है। बाबा कहता है तुमने तो खुश कर दिया बाबा को हाथ ऊपर करके, हाँ, परंतु दृढ़ संकल्प करो ना। बाबा कहेंगे दृढ़ संकल्प करेंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। तो बाबा बोलता था देखो, यहाँ तो सभी ने हाथ उठाया, हम दृढ़ संकल्प करेंगे, पर घर में जाते जाते सिर्फ संकल्प रह जाता है, दृढ़ता निकल जाती। इतना तो कच्चा नहीं होना चाहिए ना हमको। मुझे करना है, मुझे बनना है। मैं नहीं बनूंगा तो दूसरा कौन बनेगा? कोई और आने वाले है क्या उसको पहचानने वाले? बाबा कहता है तुमको बाप पहचानता है। बाप ने तुमको पहचाना तभी तो अपना बनाया ना। हम कहते हैं हमने भी तो बाप को पहचाना ना। आपने हमको पहचाना तो हमने भी तो आपको पहचाना, और कोई है क्या आपको पहचानने वाले? हाँ, हम बच्चों के बगैर कोई पहचानता क्या उसको? तो हम जब भी उसको पहचानते हैं कौन है, हमको मालूम है, तो उसके जो महावाक्य हैं, उसके साथ हम जो प्रतिज्ञाएं करते हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उनको घड़ी घड़ी अपने अंदर में रिवाइज करते रहो, तो उससे हमारे अंदर वो मजबूती आ जाएगी। उस मजबूती के आधार पर हम अपनी अवस्था को बहुत अच्छा बना सकें। इसीलिए अपना समय हमको वेस्ट नहीं करना है, अपना समय हमारे को सत्कार्य में लगाना है, सर्व को रास्ता बताने का काम करना। अभी कितनी दुनिया बाकी है जिनको संदेश ही नहीं दिया है हम लोगों ने। कोई समझते हमने तो बहुत सेवा कर लिया। अरे तुमको सर्टिफिकेट किसने दिया? हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, क्यों आप कुछ करते नहीं? हमने तो बहुत किया ना, अभी भले दूसरे करें। बाबा बोलता है ना पहले आप, ऐसा थोड़ी बाबा ने बोला तुम पीछे हो जाओ और पहले आप करो। देखो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि पहले मैं, हमेशा पहले बच्चे। ये जरूर कहा पहले बच्चे, परंतु नंबर 1 किसका आया? ब्रह्मा का ही आया ना। खुद पीछे रह, पुरुषार्थ में पहले आप किया। बाबा हमेशा कहते थे जो ओटे सो अर्जन, जो करे वो ही अर्जन। तो पहले कर्म करके बताने में पहला नंबर रहा ना, तभी तो उसको भाग्य विधाता कहते हैं। उसने कैसा सबके साथ रहते हुए, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए, पुराने शरीर में रहते हुए, इतनी बड़ी आयु होते हुए, पुराने शरीर में रहते हुए किस रीति से सेवाएं करनी है, किस रीति से उद्धार करना है, किस रीति से पालना करनी है बच्चों की, सब सिखाया, करके बताया। इसीलिए तो हम सभी के आगे आदर्श हो गए ना। तो ब्रह्मा बाबा एक रहा, हम सब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां अगर खड़े हो जावे तो बताओ कितनी सेवा हो जाएगी। बाबा इसीलिए कहते हैं ना अभी तुम करो, तुम करके बताओ। क्योंकि अभी दुनिया के आगे आदर्श कौन है? हम ही है ना सामने, हम बच्चे हैं ना सामने। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गया, मम्मा अव्यक्त हो गई, हमारी दादियाँ अव्यक्त हो गई। एक नाम के लिए है सिर्फ उदाहरण हमारे सामने, बाकी तो सब गए ना। तो हम बच्चों के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इतना भी हमको याद रहे ना कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम अपनी अवस्था की तरफ ध्यान दें। कभी भी दूसरे को नहीं देखना, क्योंकि ये ह्यूमन रेस चल रही है। जब रेस में दौड़ते हैं ना, तभी इधर उधर देखेंगे तो क्या हो जाता है? गिर जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। जब रेस में दौड़ते हैं तो सामने लक्ष्य को देखते, लक्ष्य को देख के दौड़ते रहते तभी जाके पहुंचते। तो हम सभी का जो लक्ष्य है ऊंची तकदीर बनाने का, श्रेष्ठ तकदीर बनाने का, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे को लक्ष्य को सदैव सामने रख के चलना पड़े। और कोई भी डिफिकल्टी आवे तो ब्रह्मा बाप को सामने रखो, आपको फॉलो करना एकदम इजी हो जाएगा। कठिन नहीं है, मेहनत है।
बाबा बोलता है मेहनत के बिगड़ तुमको राजा बनना है। नहीं, ऐसा किसी को छत्र थोड़ा ही मिलता है। मेहनत करेंगे तभी मिलेगा ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अटेंशन रखना पड़ेगा। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का काम है, जो स्टडी है, पढ़ाई है, उसकी तरफ हमारा फुल अटेंशन होना चाहिए। बाबा को कितनी लगन है हमको पढ़ाने की, अभी तक पढ़ाता है। देखो साकार बाबा के द्वारा हमारा सारा पोर्शन पूरा किया उसने पढ़ाई का। फिर उसके बाद रिवाइज कोर्स चालू किया ब्रह्मा के द्वारा, अव्यक्त बाबा के द्वारा। अभी वो रिवाइज कोर्स भी पूरा हो गया, अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। तो अभी जब रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, उस समय भी हम गफलत करेंगे तो कभी सुधरेंगे? ये तो बताओ, हमारे में फर्क कभी आएगा? अगर हमारा अटेंशन होगा तो हमारे में फर्क आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे बाबा को ही देखना है, बाबा को ही फॉलो करना है। कौन क्या करता है ये मेरे को, मैं तो एक्टर हूँ, इंस्पेक्टर थोड़ा ही हूँ, एक एक को देखता रहूँ कौन क्या करता है। हाँ भाई, किसी को बोला हो भगवान ने जा तू इंस्पेक्टर बन के सब कुछ चेक कर जाके, ऐसा तो नहीं। तो हम कभी कभी दूसरों को देखने में अपनी शक्ति को वेस्ट कर देते, और फिर छोटी भी परिस्थिति आती है ना, घबरा जाते। अभी वास्तव में देखा जावे तो दो बातें हैं, एक है स्वस्थिति, दूसरी है परिस्थिति। जो स्वस्थिति है वो अंदर से आती है, और परिस्थिति जो है वो बाहर से आती है। तो देखो, दोनों के रास्ते अलग अलग है आने के, इनका आपस में टकराव नहीं हो सकता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, जो स्वस्थिति के लिए टाइम देना चाहिए, जो स्वस्थिति के लिए शक्तियाँ देनी चाहिए, जो स्वस्थिति के लिए युक्तियाँ अपनानी चाहिए, वो सब कुछ हम परिस्थिति में लगा देते। तो जब परिस्थिति में लगा देंगे तो क्या होगा, वो सारा नष्ट हो जाएगा। समय भी गया, शक्ति भी गई, सब कुछ गया। फिर कोई भी परिस्थिति होगी तो उसका मुकाबला करने की हमारे में ताकत ही नहीं रहती। तो हमको अगर सचमुच पास विथ ऑनर होना है तो उसके लिए हमारे को अपनी शक्तियों को सेव करने की आवश्यकता। बाबा ने आज कहा ना, देखो तुम सेवा करते हो बच्चे, तुम्हारे को मेवा मिलता है खाने, सेवा से मेवा मिलता है। मेवा खा के तंदुरुस्त होते हैं ना। मेवा क्या मिला तुम्हारे को? खुशी मिली। मेवा क्या मिला तुम्हारे को? शक्तियाँ मिली। मेवा क्या मिला तुम्हारे को? गुण मिले। तो हम जब सेवा करते हैं अन्य आत्माओं की, तो हमें देखना ये हमको मिल रहा है तो समझो हम ठीक सेवा कर रहे। परंतु अगर हमारे को उससे खुशी नहीं मिलती है, हमारे को शक्तियाँ नहीं मिलती हैं, हमारे को गुण उससे धारण करने को नहीं मिलती है, तो उसको क्या कहेंगे? तो अपने ऊपर हम जब अटेंशन दे के चलते हैं, हमारे को सर्व प्राप्तियाँ होती और आत्मा तंदुरुस्त होती जाती। आत्मा तंदुरुस्त होगी तो उसके ऊपर वातावरण का, व्यक्तियों का, वस्तु का कोई भी असर नहीं होता, वो अपनी मस्ती में रहती। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे बताओ कभी विनाश होगा? हाँ, कभी करे, बटन दबावे। उस दिन भी कहा ना बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, तुम बोलो मैं अभी बटन दबा दूंगा। बटन दबाने में कौन सी देरी लगी? मैं इशारा करूंगा, ये बॉम्ब्स तो बना के रखे हुए हैं, ये कोई शोकेस में थोड़ी ही रखेगी, इसको यूज़ तो करेंगे। परंतु तुम तैयार हो? एक बारी बाबा बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। बाबा ने कहा, देखो स्टेज होती है, स्टेज के ऊपर एक्टर होते हैं, और समझो एक्टर तैयार नहीं और पर्दा खुल जाता है तो क्या हालत होगी बताओ? कैसा दृश्य दिखाई पड़ेगा? तो अब भी अगर बाबा पर्दा खोलेगा तुम्हारी ये हालत हो। इसलिए पर्दा नहीं खोल रहा है। तो अब वो कितना दिन रुकेगा हमारे लिए, ये तो बताओ। अब उसको हमारी तस्वीर सबको बतानी है। और बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम कभी कभी एकदम ऊंची स्थिति में होते हो, रंग बहुत बदलते, तो एकदम ऊंची स्थिति में होते हो, तो तुम्हारे जो भगत होते हैं ना, वो भागते हैं तुम्हारे, अरे ये देवी आ गई, हमारी देवी आ गई, ये हमारा देव आ गया। जो जिसको मानते हैं ना वो दिखाई पड़ते हैं, वो भागते हैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए। वो जब तक सामने आवे तुम वापस रूप बदली कर डालते, वो बेचारे वापस चले जाते। तुम अपने स्वमान की सीट पर रहो ना।
सदा उस सीट पर रहो तो उन लोगों को तुम्हारा दर्शन होवे, तुम उनको दर्शन करने ही नहीं देते। स्थिति घड़ी घड़ी क्यों बदलती है, क्यों डगमग होती है? बैलेंस ठीक नहीं। बैलेंस को ठीक करो, हर बात का बैलेंस, स्व उन्नति का बैलेंस ठीक करो, योग और ज्ञान का बैलेंस ठीक करो। अगर बैलेंस ठीक है तो सब कुछ ठीक है। कभी देखेंगे तो बहुत खुश हो गए, कभी देखेंगे तो मुरझा जाएंगे। मुरझा जाते थे ना, साकार बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बाबा कहता था, देखो बच्चे, हमेशा फूल जो होते हैं ना वो खिले हुए अच्छे लगते हैं। कोई आएगा तुम्हारे घर में, उसको तुम सूखे हुए फूलों का गुलदस्ता देगे क्या? तो ये तुम्हारा ये फूल सूख क्यों जाता है? उदास क्यों हो जाते हैं? उदास होना मन माया का दास बनना। उदास नहीं होना, कभी खुश रहो। हमको कौन मिला है? किसने हमको अपना बनाया? हमने कभी सपने में भी सोचा था हमको भगवान मिलेगा और वो हमको अपना बना लेगा? किसने सोचा था? किसी ने भी नहीं सोचा। इसीलिए अभी अपने साथ हमें ये पक्का करना है कि मुझे बनना है, मुझे पास विथ ऑनर होना है, मुझे बाप का नाम बाला करना है, मुझे नई दुनिया में जाना है। जो मिलेगा सो चलेगा नहीं, मुझे राजाई घराने में ही आना है, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो बाबा की मेहनत कहाँ जाएगी, ये तो बता। मेहनत करना हमारा काम है। बाबा इतनी हमारे ऊपर मेहनत करता है तो हमें अपने ऊपर ध्यान दे करके, लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान दे करके आगे बढ़ते जाओ। इधर उधर देखो नहीं, कभी भी किसी को नहीं देखना, कोई भी हो। नहीं तो फिर बैठ कर, अरे ये इतने वर्षों से चलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। नहीं आवे तो नहीं आवे, तुम्हारा क्या जावे, जाने दो, वो जाने, उसके कर्म जाने। हम तो परिवर्तन में आ जाए, तभी स्व उन्नति हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। तभी हमारी लक्ष्य की पूर्ति होती है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओम शांति। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी। आपने बाबा हमें आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। गम से गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। गम से गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी
एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर